नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। बड़ौदा चुनावी यात्रा हमारी चल रही है और गांव-गांव में हम जा रहे हैं और अभी हम बनवासा गांव के अंदर है और यहां पर अभी कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जेजेपी पार्टी का जो गठबंधन है उनकी तरफ से जो प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त, उनका भी एक कार्यक्रम था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भीड़ है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है और ऐसे में उस प्रोग्राम के दौरान कुछ गाँव के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर उनसे जो पूरा एक माहौल बना हुआ था, पूरा प्रचार उनका चल रहा था और भाषण के दौरान थोड़ा सा विवाद हो गया था। और वो क्या एक्चुअल में मुद्दा था, क्या बात थी, उसको लेकर अभी जिस व्यक्ति के साथ वो जो हुआ है वो हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। एक्चुअल में क्या कहानी है, क्या समस्या थी काम की जिसको लेकर यहाँ पर इस तरह का एक विवाद बना है? क्या मुद्दा हुआ था वहाँ पे? वहाँ जी सीएम साहब ने 2016 में गुहाना रैली में कल्पा महेंद्र की घोषणा करी थी। आज तक उसका कोई समाधान नहीं हो लिया जी। कुआं तो ये कहते हैं जमींदार ज़मीन नहीं देते, कुआं ये कहते हैं ड्रेन में निकालना है, फिर ये कहते हैं ड्रेन तो पानी निकासी की है। पिछले इलेक्शन में भी आखिरी, अब ये श्री कृष्ण उड़ा गुजर गया था, हमने भी यार सोची बल इलेक्शन आ गया पर भैया सरकार के काम करेगी। आज से 20 दिन पहले मैसवाड़ गाँव में हम गए, जेपी दलाल ने संजीव कुमार है गुवाने नहर महकमा गए। अच्छा जी एक्शन उसको ये बोला भाई इसकी महेंद्र का काम करो। तो एक्शन ने ये कहा भाई ऋण आने वाले जमींदार दे फिर कौन दे जी माँ जी कुछ दे दिया कुछ जी परे रहे। तो एक्शन साहब ने बोले बा आपकी नहर ते ले ड्रेन ते आम पाइपें काट दिया। माँ जी ठीक है। फिर आम पहली तारीख को उसकी बुला लिए, वैसे भी ज़मींदार छपरा बनवासा कड़पा और बड़ौदा चारू पाँचों गामा के आदमी आ जाइयो हेयरिंग के लिए। गाँव में मनवादी करवा दी। फिर सुबह अगले दिन पटवारी आकर नाट गया आज। माँ जी ठीक है, पहले भी ये काम कराया था। अब जी इलेक्शन का दौर चल रहा है। इलेक्शन का दौर पर तो जी जमींदार तो जी अपनी मांग तो जी मांगेंगे। मैंने योगेश्वर पहलवान की जय भी बोली और मैं कई बार इसके पास पहले भी जा चुका हूँ, यूमन जाने भी है जी। तो मैंने योगेश्वर पहलवान का जो कल्पा महेंद्र की एप्लीकेशन दी, मैंने कई पहलवान जी आपसे हम कई बार मिल रहे हैं, आपने मेले बना देंगे, आप इसका समाधान करो। इतने बीच बंगड़ साहब बोल पड़े। बंगड़ साहब जी ऑटोमेटिकली हमारे काम का काम कराया नहीं करते, ना उनकी कराया ना करण देवें। यह बात थी। इस बात पर बंगड़ साहब हमारी बहस होगी कुछ आदमी बीच में आ गए। पहलवान जिया ने यह आश्वासन दिया तक भाई हम इस रजबान का डामा जी पहलवान जी हम आपने कहा बंगड़ ने हम कहा भी नहीं चाहिए कद्दे भी ना लिखड़ो। बंगड़ ने नहीं कहा मैं चाहे कद्दे ना लिखड़ो रजबान देख ली के रखे बार। बंगड़ ने तो एक बजी कई बार आपने कई साल की बात है किशन सिंह सांगवान भी खड़ा था, पीमर कृष्णा गहलावत भी हमारा गांव की पंचायत चली गई। कृष्णा गहलावत की इलेक्शन में आ रहे बंगड़ ने हमारा गांव की पंचायत चंडीगढ़ ने कह दिया था। बनवासा गांव की पंचायत की शक्ल भी देखकर राज्य में हमारा गांव में तो इसका ऊँ देखा था तो
आने का भी फर्ज नहीं। जब हमारा गाँव पंचायत चंडीगढ़ दबा दी थी, जब USS बोर्ड का चेयरमैन था या कि कुछ था, भी नहीं पड़ता इस कारण का तो हमारे गांव की पंचायत थी। जब पूरी पंचायत गांव की चली गई, हमारे गांव की पंचायत तीनों कह दिया थी के तो था मेरा बिगाड़ोगे के बांगड़ का बिगाड़ोगे। हमने तो इन्हें कोठिया में रहना, नहीं गाड़िया में चलना। क्या मामला हुआ था और किस बात को लेकर वहाँ पर एक विवाद बन गया था? बात ऐसी है भाई साहब, मामला था एक रजबाया, जो लोकल भाषा में बोला ओरा ने बेरा हो चाहे ना बेरा हो, रजबाया किसने कमे। रजबाया के वो है कि मतलब पानी का साधन, छोटी नहर बोल लो उसको। मतलब बात के है वो है ना कई साल से उसके ऊपर झंझट चल रहा है। और बात क्या है, हमारा है ना एरिया ना कुछ बालू रेत का पड़ता है और वहाँ ना कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, पानी का ना कोई भी संसाधन नहीं है, पानी का कोई संसाधन नहीं है। तो है ना हम सरकार के पास है ना 10 साल से 15 साल से लगे हुए हैं, किसी भी सरकार ने कोई भी हमारा ना कोई समाधान नहीं किया है। अब है ना जो ये मुद्दा उठा था अंदर, ये इसी बात पे उठा था और इसी बात पे है ना हमारा 75% है ना जो गांव है ना वो जमींदार है और अन्नदाता के काम पे ही काम चल रहा है। नौकरी व्यवसाय हमारे गांव में इतना नहीं है, तो यही काम चल रहा है। उसी बात पे मुद्दा था और उसी काम पे है ना ये बात हुई थी। रजबाई की एक रजबाया है, 15 दिन से हम 15 साल से है ना मतलब उस रजबाई के बारे में ही हम बोल रहे हैं। क्या बन नहीं रहा है या बना हुआ है, पानी नहीं आ रहा है, क्या समस्या है वहाँ? पानी आने की तो बात ही दूर है भाई साहब, मतलब है ना घूम रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं अपना है ना। किसी के पास जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हर सरकार आती है, वादे करती है, कोई MLA आता है, कोई मंत्री आता है, सब यही कहते हैं बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन बन नहीं रहा है। अभी क्या आश्वासन दिया गया यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी और JJP के जो नेता थे उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी है ना BJP के जो नेता हमारे पहलवान भाई साहब योगेश्वर दत्त, उन्होंने आश्वासन दिया है और KC बांगड़ जी भी उनके साथ थे, डॉक्टर KC बांगड़, उन्होंने है ना हमको आश्वासन दिया है। योगेश्वर दत्त को तो हम कम समय से जानते हैं, लेकिन KC बांगड़ को है ना बहुत समय से जानते हैं। KC बांगड़ के ही आश्वासन पे हम कह रहे हैं, योगेश्वर दत्त को तो हम बनाएंगे ही, उनका वोट तो देना ही है, क्योंकि है ना काम जब ही बनेंगे तब सरकार होगी। अब एक को बना दो, सरकार नहीं, ऊपर सरकार है तो काम है, तो बनाएंगे तो उसको ही, क्योंकि हमारे काम बनेंगे। लेकिन बनाएंगे इसी जज्बे पे कि हमारे काम बन जाएं। ये हमारे गांव का एक रजबाया है, ये निकल जाए। हमारी भूखमरी है, जो हमारे खेत जो अन्न पैदा नहीं कर पा रहे, जिनमें है ना जल नहीं आ पा रहा, पानी नहीं पहुंच पा रहा, वो है ना अन्न पैदा करे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो इशू बना था उसके ऊपर गांव वाले जो बता रहे हैं कि गांव के अंदर एक रजवा की मांग है और लंबे समय से वो मांग चल रही है और उस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर यहाँ पर विरोध किया गया था गांव वालों की तरफ से। धक्का मुक्की भी वहाँ पर उस पूरे सम्मेलन जो इनका था उसमें हुई थी, लेकिन बाद में उनको आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत दर्ज करता है तो उनके गाँव की इस समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। और उसके बाद में यह पूरा मामला शांत हो गया। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पूनिया।